Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. मैं डॉक्टर मनोज आपकी फिजिक्स फैकल्टी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा की इस सीरीज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं एचसी वर्मा की बुक के चैप्टर 6 फ्रिक्शन की एक्सरसाइज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए, यहां हमें दिया हुआ है कि एक इंक्लाइंड सरफेस है। तो सबसे पहले हम एक इंक्लाइंड सरफेस को ड्रॉ करते हैं। तो ये रही हमारी इंक्लाइंड सरफेस। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू यहां मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हमें कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जो इनिशियली रेस्ट में है। तो एक ब्लॉक हम इसके ऊपर लेते हैं। इसका मास हमें गिवन नहीं है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका मास है m और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट में रखा हुआ है। अब हमें कहा जा रहा है कि जैसे ही मैं इस ब्लॉक को रेस्ट में रख के छोड़ता हूं तो ये फर्स्ट 2 सेकेंड में 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो मैं यहां लिखता हूं टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड में ये ब्लॉक नई पोजीशन एक्वायर कर लेता है जो इसकी इनिशियल पोजीशन से 8 मीटर के डिस्टेंस पे है। विच मीन्स इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है s इक्वल टू 8 मीटर। तो अब क्योंकि मुझे यहां u की वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं एक्सेलरेशन की वैल्यू। और इस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, जो होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। s इक्वल टू हमें दिया हुआ है 8 मीटर, u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक 0, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड प्लस हाफ a की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है और टाइम अगेन मुझे दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो यहां से इस 2 से इस स्क्वायर को हम कैंसिल आउट कर दें। 2 इंटू 0 ऑलरेडी हो गया 0, तो मेरे पास यहां वैल्यू बची 8 इक्वल टू 2a, या फिर मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गिवन इंफॉर्मेशन से सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया एक्सेलरेशन की वैल्यू को, लेकिन यहां मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जैसे ही ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन, और यहां वो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन सबसे पहले हमें यहां इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले अदर फोर्सेस को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों हम जानते हैं फोर्स काम करता है mg। एक कंपोनेंट जो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर होगा वो होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो अलोंग द इंक्लिनेशन काम करेगा उसकी वैल्यू आपकी होगी mg sin थीटा। और इन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट में mg sin थीटा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और काइनेटिक फ्रिक्शन जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये ब्लॉक a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो सबसे पहले हम यहां डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा mg sin थीटा माइनस fk इक्वल टू m इंटू a। तो यहां अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, वैल्यू पुट करने से पहले बच्चों हम fk को एक तरफ कर लेते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं fk इक्वल टू mg साइन थीटा
माइनस एम ए। यहाँ m को हम कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि m की वैल्यू यहाँ हमें क्वेश्चन के साथ गिवन नहीं है। तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर बच जाता है g साइन थीटा माइनस a। अब चलिए इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो गया m, g की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 10 को। थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ दी हुई है 30 डिग्री, तो साइन 30 इक्वल टू होता है हाफ, और a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है ऑलरेडी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 10 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 5, और 5 माइनस 4 मतलब हो गया 1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल टू है मास ऑफ द बॉडी के, एफ के इक्वल टू एम। लेकिन यहाँ मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। और बच्चों यहाँ आर की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी एम जी कॉस थीटा। तो मैं यहाँ लिखूंगा एम जी कॉस थीटा। तो मैं अब अगर म्यू के की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो म्यू के इक्वल टू हो जाएगा एफ के अपॉन एम जी कॉस थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एफ के की वैल्यू हमने निकाली है m अपॉन m इंटू जी। जी की वैल्यू हम लेके चलते हैं 10, और यहाँ cos 30 डिग्री, थीटा हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो मैं अब यहाँ पे इस m से m को कैंसिल आउट कर देता हूँ। मेरे पास म्यू के इक्वल टू आएगा, इस 2 से 10 को डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 5, तो 1/5√3। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको म्यू के की वैल्यू मिलेगी 0.11। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन में हम काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस को लेके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।